हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, लर्निंग वीडियो की सीरीज में आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो 5 फंडामेंटल रूल्स इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। और मैंने ये जो रूल्स लिए हैं ये रिनोन जो मार्केट साइकोलॉजिस्ट है मार्क डगलस, उनकी ट्रेडिंग इन द जोन बुक से लिए हैं। और अगर आपने अभी तक ये बुक पढ़ी नहीं है तो मेरा सुझाव यही है कि हर एक ट्रेडर ने ये बुक पढ़ना चाहिए। ये समझ लीजिए कि ये ट्रेडिंग के बारे में एक बाइबल है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ये बाइबल है, ऐसा समझ लीजिए। तो हर एक ट्रेडर ने इस बुक को पढ़ना चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला रूल है कि लर्न टू एम्ब्रेस द रिस्क। मार्क डगलस कहते हैं कि वेन एवर वी एंटर अ ट्रेड देर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो जब भी हम कोई ट्रेड में एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक रिस्क रहता है। वो या तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा या पूरी पोजीशन रहेगी अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं दिया है तो इस रिस्क को एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो। एवरी ट्रेड हैज एन अनसर्टन एंड रैंडम आउटकम, दैट इज वाई वी हैव टू एक्सेप्ट द रिस्क। मतलब हर एक ट्रेड का एक अनसर्टन और रैंडम आउटकम है। भले ही हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी एज बता रही है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें मतलब विन होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट वो विन एंड लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये हमारी जो टेक्निकल सिस्टम है, हमारा जो एज है, वो नहीं बताता है। तो इसलिए एक अनसर्टन आउटकम होता है, ये हमको समझना है। और हमारा जो रिस्क है उसको एक्सेप्ट करना है। तो सेकंड पॉइंट है इसमें कि थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हमें प्रोबेबिलिटी में बिलीव करना है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचना है। एवरी प्रोफेशनल ट्रेडर बिलीव इन सेट ऑफ ट्रेड आउटकम रादर देन अ सिंगल ट्रेड। मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो सेट ऑफ ट्रेड, मतलब अगर उनकी स्ट्रैटेजी, उनका एज अगर 60% विनिंग है ऐसा बताता है तो वो बिलीव करते हैं कि 10 में से 6 ट्रेड विनिंग रहेंगे। पर उनको ये नहीं पता रहता है कि अगला ट्रेड विनिंग है या लूजिंग है। सो दे बिलीव इन सेट ऑफ ट्रेड आउटकम। वो सिंगल ट्रेड के आउटकम में डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उनका उसके ऊपर कोई इमोशनल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो मार्क डगलस बताते हैं कि देयर आर 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स इन द मार्केट दैट एवरी ट्रेडर शुड अंडरस्टैंड। तो उसमें पहला है कि एनीथिंग कैन हैपन एंड एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट इन द मार्केट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो कहते हैं कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और मार्केट का हर एक सिंगल पार्टिसिपेंट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये हमें पता रहना चाहिए। यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। डू नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट बट रिएक्ट टू इट। तो मार्क डगलस कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए मार्केट में आगे क्या होने वाला है ये हमको जानने की जरूरत नहीं है और ये हमको पता भी नहीं रहता है। तो हमको मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, अनुमान नहीं लगाना है, बल्कि मार्केट जो दिखा रहा है उसको रिएक्ट करना है। हमारा जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो हमको जो बता रही है उसको रिएक्ट करना है, ना कि हमको मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। सो थर्ड पॉइंट वो कहते हैं कि देयर इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन एंड लॉसेस। जो विन एंड लूजिंग ट्रेड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है मार्केट में रैंडम है। कोई भी नहीं पता कर पाएगा कि ये अगला ट्रेड विनिंग रहेगा या लूजिंग रहेगा। तो इसीलिए हमको इसकी जो रैंडमनेस है उसको एक्सेप्ट करना है। आगे का ट्रेड हम जो लेने वाले हैं वो कुछ भी हो सकता है, उसके यूनिकनेस में हमको बिलीव करना है। एंड एन एज इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। मतलब हमारे जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें जो एज है, तो उसका मतलब ये है कि एक चीज का दूसरी चीज से होने की संभावना ज्यादा है। जैसे विनिंग, जो हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से हमारा जो ट्रेड है वो विन होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन वो अगला ट्रेड ही विनिंग ट्रेड रहेगा ये नहीं बता सकते। हो सकता है कि अगले 2-3 ट्रेड लूजिंग आए उसके बाद में कंटिन्यूस हमारी विनिंग ट्रेड आए, या हो सकता है कि कंटिन्यू 2-3 ट्रेड विनिंग आए और उसके बाद में लूजिंग आए। तो हमारा सिस्टम जो है वो सीरीज ऑफ ट्रेड में जो आउटकम रहेगा वो बताएगा। वो सिंगल ट्रेड के आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो अगला पॉइंट है एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मतलब हर एक मूवमेंट जो है मार्केट में यूनिक है। कोई भी दो मूवमेंट सेम नहीं रह सकते हैं। जैसे सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा ये हमको पता है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम वे जिस जैसे पहले गया था वैसे ही जाएगा ऐसे जरूरी नहीं है। मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है। हर एक मूवमेंट इन द मार्केट जो है ये यूनिक है।
सो थर्ड फंडामेंटल रूल है कि डू नॉट फॉल इनटू गैम्बलर फैलेसी। इसका क्या मतलब है? तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर 50% चांसेस ऑफ हेड एंड टेल एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दिस एंड द नेक्स्ट इवेंट। कहने का मतलब ये है कि जब हम सिक्का उछालते हैं तो हेड एंड टेल आने की 50-50 चांसेस है। समझ लीजिए कि अगर हमने 4 बार सिक्का उछाला और चारों बार हेड आए हैं, तो पांचवी बार जब हम सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है। पांचवी बार भी 50-50 चांसेस है कि हेड एंड टेल आएंगे। 4 बार हेड आया इसका मतलब ये नहीं कि पांचवी बार हेड आने के चांसेस ज्यादा है। तो मार्क डगलस कहने का मतलब है कि जो प्रीवियस मोमेंट है उसका इस मोमेंट से कोई कोरिलेशन नहीं है। हमें हमेशा हर एक ट्रेड में प्रोबेबिलिटी में बिलीव करना है। प्रीवियस ट्रेड का जो आउटकम है उसके हिसाब से अगले ट्रेड का आउटकम आएगा, ऐसे नहीं है। हर एक ट्रेड का आउटकम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो यूनिक है। तो फोर्थ पॉइंट है हैव अ केयर फ्री एंड कॉन्फिडेंट सेट ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या है कि केयर फ्री का मतलब है कि स्ट्रेसफुल नहीं रहना है। हर एक ट्रेड के बारे में सोच के हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, कॉन्फिडेंट रहना है हमको। और कॉन्फिडेंट कब रह पाएंगे? जब हम रिस्क को completely एक्सेप्ट कर पाएंगे, पीसफुली एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो केयर फ्री और कॉन्फिडेंस सेट ऑफ माइंड के लिए मार्क डगलस ने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी बताए हैं कि जो हमको फॉलो करना है जिससे कि हमारा माइंड जो है वो कॉन्फिडेंट और केयर फ्री रह सकता है। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई योर एज। मतलब हमें हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिस्टम के हिसाब से उसको बैक टेस्ट करके या फ्रंट टेस्ट करके हमको ऑब्जेक्टिवली हमारा एज आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सिस्टम जो है ये 60% काम करता है, 70% काम करता है या 50% काम करता है, लेकिन जब हम विन करेंगे तो हमारा रेशियो 1:2 रहेगा। तो ये हमको ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्टिवली का मतलब है कि चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है, हमें उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से जैसे बताता है वैसे ही हमको उसको आइडेंटिफाई करना है और फॉलो करना है। द सेकंड पॉइंट है प्री डिफाइन योर रिस्क। कहने का मतलब है कि हमको ट्रेड में एंटर करने के पहले ही हमें हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। ट्रेड में एंटर करने के बाद में नहीं सोचना है कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं और कितने का लूं। और स्टॉप लॉस डिफाइन यानी कि रिस्क को डिफाइन करने के बाद में हमें उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है उसका मतलब है कि अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको मॉडिफाई नहीं करना है और ना ही उससे हमको डिस्टर्ब होना है कि मेरा स्टॉप लॉस हो गया अब मैं क्या करूं। फोर्थ पॉइंट है एक्ट अपॉन योर एज विदाउट रिजर्वेशन और हेजिटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो हमारा एज आइडेंटिफाई किया है हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसके ऊपर विदाउट एनी रिजर्वेशन या हेजिटेशन एक्ट करना है। मतलब हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमको हमारा ट्रेड को होने देना है, चलने देना है, उसमें कोई रिजर्वेशन या हेजिटेशन दिमाग में नहीं लाना है। देन यू पे योर सेल्फ एज मार्केट मेक्स मनी फॉर यू। और मार्केट जैसे हमको पैसे देता है उसके हिसाब से हम लेते हैं। हम कोई स्टबर्न या हम कोई ऐसा नहीं कि मुझे आज 2,000 ही चाहिए। मार्केट हमको 1,000 रुपये दे रहा है तो 1,000 रुपये ले लो, जैसे मार्केट अवेलेबल करता है वैसे हमको लेना है। You continually monitor your susceptibility for making errors and rectify them। तो हम हमारे हर एक ट्रेड को एनालाइज करेंगे और हमें मॉनिटर करेंगे कि मैं कहीं मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा हूँ, और वो मिस्टेक्स अगर कर रहे हैं तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे ताकि वो अगले ट्रेड में हम सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें, जिससे कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम में इम्प्रूव होगी, हमारा एज में इम्प्रूव होगी, हमारे विनिंग की प्रोबेबिलिटी में इम्प्रूव होगी। 7 पॉइंट है कि यू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंट सक्सेस एंड यू नेवर वायलेट देम। कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली सक्सेस होने के लिए ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इनका रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पॉइंट है, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस है, इनको हम कभी भी वायलेट नहीं करेंगे, मतलब हम इनके हिसाब से चलेंगे। तो फिफ्थ फंडामेंटल रूल है ओवरकम योर ट्रेडिंग फियर। मार्क डगलस कहते हैं कि जो भी हम ट्रेडिंग मिस्टेक्स करते हैं उनके पीछे का मेन कारण है कि ट्रेडिंग फियर। तो 95% ऑफ द ट्रेडिंग फियर इन 4 चीज़ों से आते हैं। तो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग कि कहीं मैं ये ट्रेड में गलत ना हो जाऊं। फियर ऑफ लूजिंग मनी और इस ट्रेड में गलत होने की वजह से मैं पैसा गवा दूंगा, क्योंकि हमने रिस्क को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं किया है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर हम रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो लूजिंग फियर ऑफ लूजिंग मनी का जो हमारा फियर है वो आएगा ही नहीं। फियर ऑफ मिसिंग आउट। मिसिंग आउट मतलब कहीं ये ट्रेड मेरे से छूट ना जाए, कहीं ये ट्रेड में मैं लेट एंट्री ना करूँ। छूट रहा है तो छूटने देना है, लेकिन जब तक कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम हमको नहीं बताता है कि अब एंटर करना है तब तक कि एंटर नहीं करना है। एंड फियर ऑफ लिविंग मनी ऑन द टेबल कि कहीं मैं जल्दी एग्जिट ना हो जाऊँ।
तो कोई भी ट्रेडर बॉटम पे बाय करके टॉप पे एग्जिट नहीं करता है। 100% मनी हम मार्केट से नहीं ले सकते हैं, हमारे सिस्टम हमको जितना देता है उतना ही लेना है। तो फ्रेंड ये हमेशा याद रखना है, अगर हम प्रॉपरली ट्रेडिंग रूल को फॉलो करते हैं तो फियर हमको नहीं आएंगे। तो ये फियर से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमको समझना है कि एनीथिंग कैन हैपन and you should accept that anything can happen in the market. There will be no effect of past trades on future trades, और पिछले ट्रेड का हमारे फ्यूचर ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमको समझना है। ट्रेडर शुड हैव अनवेवरिंग फेथ इन द अनसर्टेनिटी ऑफ करंट अपॉर्चुनिटी। और ट्रेडर को ये समझना है कि हमारा सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी मतलब 70% सही हो या 80% हो, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि हमारा अगला ट्रेड विनिंग रहेगा या लूजिंग रहेगा। तो जो करंट रेट की जो अनसर्टेनिटी है उसमें अनवेवरिंग फेथ रहना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ रहना चाहिए कि मैं कितना भी मेरा सिस्टम स्ट्रांग है फिर भी मैं मार्केट में पैसा गवा सकता हूँ इस ट्रेड में। तो हमारा रिस्क उसके हिसाब से ही रहना चाहिए कि जो हम पीसफुली एक्सेप्ट कर सके। should have faith in the long term edge of his trading system which give profit at last। तो हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम का जो लॉन्ग टर्म एज है, मतलब 20 ट्रेड में से अगर हम 12-13 ट्रेड में विनिंग है तो हमें पूरा 20 ट्रेड का आउटकम पे बिलीव करना है, ना कि एक सिंगल ट्रेड के आउटकम पे। क्योंकि हमारा जो सेट ऑफ ट्रेड है 20 वो हमको अल्टीमेटली प्रॉफिट देगा, नॉट ना कि सिंगल ट्रेड। तो हमको स्ट्रांगली बिलीव करना है, फेथ रखना है कि लॉन्ग टर्म एज जो है हमारा ट्रेडिंग सिस्टम का वो हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट देगा। एंड देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम करंट ट्रेड बट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिलीव इन द यूनिकनेस ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट। तो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे बिलीव करना है और मार्केट की यूनिकनेस को अंडरस्टैंड करना है, एक्सेप्ट करना है। तो मार्केट की यूनिकनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको ये समझना होगा कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। कोई ट्रेडर नहीं है दुनिया में कि जो कभी अपने ट्रेडिंग कैरियर में लॉस नहीं लेता है, हर एक ट्रेडर को लॉस लेना पड़ता है। बट वो लॉस जो है हमें प्री डिफाइन करना है और इतना रखना है कि उससे हमें इमोशनली कोई इम्पैक्ट ना हो। वन शुड बी रिजिड विद द रूल्स एंड फ्लेक्सिबल विद द एक्सपेक्टेशंस, मतलब हमारे रूल को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ हमको फ्लेक्सिबल रहना है। एक्सेप्ट द रिस्क एंड मेक पीस विद एनी आउटकम। रिस्क को एक्सेप्ट करना है और हमें जो आउटकम है विनिंग हो या लूजिंग हो उसके साथ पीसफुली रहना है। ऐसे नहीं कि हम कंटिन्यूस 4-5 ट्रेड में लूज कर रहे हैं तो हम डिप्रेस हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए, या तो फिर हम कंटिन्यूस 5 ट्रेड में विन कर रहे हैं तो ये बिलीव करने लगे कि मेरी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है और यूफोरिया में चले जाए। तो हमें आउटकम कुछ भी हो उसके साथ पीसफुली रहना है, यूनिकनेस और रैंडमनेस में बिलीव करना है। तो फ्रेंड इसमें मैंने समरी बताई है आपको। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ये किताब को पढ़े, बहुत ही अच्छी किताब है। तो होप कि ये जो मैंने बताई है समरी उसमें आपको मतलब फ़ायदा मिले, आपके ट्रेडिंग कैरियर में इम्प्रूवमेंट हो। और मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।